Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Smart Technologies. So guys, today is the second day of our series which is the Learn C in 10 days. लॉजिक एंड कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच विद सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फर्दर टॉपिक्स की, जिसमें रहेगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो लास्ट में हमने बात की थी कि व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग, वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग, कांस्टेंट कीवर्ड्स इन द सी प्रोग्रामिंग। बेसिकली हमने बहुत ही स्क्रैच से छोटे छोटे टॉपिक्स जो है उनको रीड आउट किया था और उनको समझा था कि सी में कैसे वर्क ऑन किया जाता है। सो आज हम जो है उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जहाँ से हमने छोड़ा था उसको एक बार वहीं से स्टार्ट करेंगे और साथ में देखेंगे कुछ असाइनमेंट जिसको आप घर से परफॉर्म कर सकते हो। और जैसे ही आप उसको घर से परफॉर्म करोगे आपको सी के जो लॉजिक्स है वो बहुत अच्छे से जो है बिल्ड हो सकते हैं। ठीक है जी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, दैट इज द डे सेकेंड। ओके, सो लास्ट हमने गाइस जहाँ से छोड़ा था प्रोग्राम फॉर एडिशन। सो एडिशन में क्या था, दो वेरिएबल लिए हमने, दैट इज द इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 c। सो व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल बेसिकली डाटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि इंट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, a इज द नेम ऑफ वेरिएबल एंड इक्वल टू 5 इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। सिमिलरली b इज इक्वल टू 10 एंड c जो है खाली है तो c में हम a और b का जो है टोटल रखेंगे। और printf जो है, printf एक फंक्शन है जो आपको आउटपुट शो करवाता है इन द सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, दो वेरिएबल है जिसका वैल्यू आपको प्री डिफाइंड है और उस वैल्यू के ऊपर आपने सी में दोनों का एडिशन करके वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट we have a scan function। तो scanf फंक्शन क्या करता है, इट इज बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड टू इनपुट द डेटा। सो बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा लेने के लिए हमें scanf फंक्शन की नीड है, जिसमें आप देखो int a, b। ठीक है, सो printf एंटर द वैल्यू ऑफ a, scanf %d फॉर इंटीजर वैल्यू कॉमा एंड a। सो जो एंड है इसको हम बोलते हैं एम्परसेंट ऑफ a, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेस वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। लाइक a की वैल्यू जहाँ पे स्टोर करनी है और क्या वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो उसको होल्ड करने के काम करता है scanf में जो एंड ऑफ a लिखा हुआ है, दैट इज एम्परसेंट ऑफ a। सिमिलरली फॉर scanf %d एम्परसेंट ऑफ b एंड c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वैल्यूज जो है यूजर डिफाइन ली जा रही है और उनका एडिशन किया जा रहा है, दैट इज द c इज इक्वल टू a प्लस b और c में उसको हमने स्टोर कर लेना है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, जिसमें हमने जो भी लास्ट पढ़ा है उसका ही सम अप है इसमें। ठीक है जी, आप देखो 11 प्रोग्राम है और बहुत सिंपल से प्रोग्राम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जहाँ फिर कहीं पे वीडियो को पॉज करके राइट करके इसको सॉल्व कर लो। इससे आपका जो लॉजिक है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, जब किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जहाँ आंसर आपको नहीं मिल रहा है, लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है, आप इसको कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। तो साथ के साथ आपका जैसे ही हम कमेंट देखेंगे आपका सोल्यूशन जो है आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो आपके पास वैल्यू है उसको थोड़ा और अच्छे से वैल्यू असाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा x प्लस इक्वल टू 4, दैट मीन x में जो पहले से वैल्यू है उसमें 4 और ऐड किए जाए। जहाँ फिर x प्लस इक्वल्स टू 3, दैट मीन उसमें 3 और ऐड कर दो। सो दे कैन यूज्ड एज अ फॉलोइंग। सो ऑपरेटर क्या कौन से हैं, प्लस इक्वल टू, नॉर्मल इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल टू। मॉडुलस इक्वल्स टू जो है यूज्ड ओनली विद इन, नॉट ऑन फ्लोट, नॉट कैरेक्टर। ओके, सो एग्जाम्पल है जहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 4, y माइनस इक्वल्स टू 3, z मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, p डिवाइड बाई 4, i मॉडुलस इक्वल्स टू 2। सो मीनिंग क्या है, x इक्वल टू x प्लस 4। जैसे मैंने अभी बताया कि x में जो पहले से वैल्यू है उसमें 4 ऐड जो है कर दिया जाए। सो x प्लस इक्वल टू 4, y माइनस इक्वल टू 3, दैट मीन y इज इक्वल्स टू y माइनस 3, z मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, दैट इज z इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाई 4, p डिवाइड बाई 9 एंड i is modulus of 2. Similarly for p divide equal to 9 and I modulus equals to 2. So increment and decrement. So increment decrement क्या है, अगर आपको एक नंबर से डाटा को प्लस करना है, जब एक नंबर से उसको माइनस करना है, दैट मीन अगर आपको जो है 1 स्टेप फर्दर डेटा चाहिए, जब 1 स्टेप बैक डाटा चाहिए, तो आप जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के साथ में काम कर सकते हो। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑल्सो second name of unary operator. So unary operator, that means single data operators. Okay, so increment operator a plus plus is same as a is equal to a plus 1. It is called a post increment operator. जैसे कि plus plus a is same as a is equal to a plus 1. दैट मीन ए में जो पहले से वैल्यू उसमें 1 और ऐड करके आपको आंसर जो है दिखाया जाए। सो इट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट
ऑपरेटर। एक बार क्या है इंक्रीमेंट, उसमें भी दो टाइप्स हैं आगे, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। सो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, जैसे कि a इक्वल टू 2 है, सो b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, ए में जो है वैल्यू a प्लस प्लस के चलते 3 हो गया, बट b की जो वैल्यू है वो 2 रहेगी, क्योंकि पोस्ट अभी इंक्रीमेंट करके उन्होंने रख लिया पर आपको दिखाया नहीं है। सो प्री इंक्रीमेंट में क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2 b प्लस प्लस a, आफ्टर दिस a की वैल्यू तो 3 हुआ, पर प्री पहले से b में भी जो है a की जो प्लस वाली वैल्यू है वो ऐड की गई, सो दैट इज द b इज इक्वल टू 3 ऑल्सो। सो सिमिलरली वी कैन यूज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे प्लस हुआ है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज, so next we have example. So differentiate between a plus plus and plus plus a, main function int a is equal to 5, b is equal to a plus plus, printf a is equal to percentage d, b is equal to percentage d comma a comma b. So this will be the output like this, a is equal to 6, 5 का 6 हो गया, and b is equal to 5। क्यों, क्योंकि a प्लस प्लस का जो इंक्रीमेंट है वो a के केस में तो हो गया, बट b के केस में हमें b a की जो वैल्यू है वो पहले वाली मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसको बोले प्लस प्लस a सेम वर्क एज लाइक का असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज द प्लस इक्वल टू ए, मतलब जो आपकी वैल्यू है उसमें और वैल्यू ऐड होके जो न्यू डाटा बनेगा। सो दैट इज मेन इंट इज इक्वल टू 5, बी प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, देन प्रिंटफ a is equal to percentage d, b is equal to percentage d, a comma b. So output will be a is equal to 6, b is equal to 6, because here b के पास जो वैल्यू जाएगी दैट इज द एडिशन ऑफ a, मतलब 5 का 1 प्लस दैट इज द 6। ओके, सो नेक्स्ट डिसीजन कंट्रोल इन C. सो टुडे दिस इज द सेकंड टॉपिक, डिसीजन कंट्रोल इन C. ओके, सो द इफ स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट, द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स और द लैडर इफ एल्स ऑल्सो, द स्विच के स्टेटमेंट, द टर्नरी स्टेटमेंट इसको बोलेंगे हम, द क्वेश्चन मार्क एंड जो कॉलन है दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, सो वेरी फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इफ स्टेटमेंट। सो द इफ स्टेटमेंट क्या करती है, इफ स्टेटमेंट एक इस तरह से स्टेटमेंट होती है जो कोई भी कंडीशन आप उसको दो उसकी स्टेटमेंट को ट्रू ही मानेगी, चाहे आप उसको फॉल्स कंडीशन क्यों ना दे दो, ठीक है। जैसे कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, जैसे इंट ए प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एंड ऑफ ए, इफ ए इक्वल टू 10 तो प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यूजर ने फिल किया नंबर 10 तो ए की वैल्यू 10 के इक्वल हो गया, तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। बट व्हाट इफ ए की वैल्यू जो है वो 10 ना हो, मान लो यूजर ने प्रिंट किया 6, तो 6 तो 10 के इक्वल नहीं है, बट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। सो इन दिस केस जो है स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगी, चाहे आप उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पास कर रहे हो। सो इन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द नंबर इज इवन और ओड। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एल्स का यूज़ किया गया है, अगर इफ़ की कंडीशन रॉन्ग होगी तो एल्स वाले पार्ट को पास आउट की जाएगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एल्स स्टेटमेंट। सो जिसमें आपके पास क्या है, वॉइड मेन इंट ए प्रिंटफ एंटर नंबर स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट ऑफ ए, इफ ए परसेंटेज टू इक्वल टू 0, दैट मीन अगर एक को, ठीक है, ए क्या है वैल्यू जो भी यूजर देगा, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो आफ्टर द डिवाइडेशन जो रिमाइंडर है वो 0 रहे, तो हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज द इवन नंबर, अदरवाइज जो नंबर है वो ऑड नंबर रहेगा। ओके, तो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्क। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम फॉर लीप ईयर। अब लीप ईयर में क्या रहता है कि कोई भी साल लीप ईयर तभी माना जाता है जब वो 4 से डिवाइड हो। ओके, तो जहाँ पे भी वही कंडीशन बनी है कि 4 से डिवाइड करके 0 बने, या फिर 100 से डिवाइड करने के बाद 0 ना रहे, और 8 डिवाइड बाई 400 डबल इक्वल टू 0। तो बेसिकली वही कंडीशन चेक की गई है लीप ईयर वाली, तो जिसमें हमने क्या करना है, प्रिंटफ एंटर ईयर स्कैनर परसेंटेज डी एंड ए, इफ ए परसेंटेज ऑफ 4 डबल इक्वल टू 0 एंड ए मॉडुलस ऑफ 100 नॉट इक्वल टू 0। और अब जहाँ क्या होगा, एक कंडीशन तो बन गई कि 4 से डिवाइड कर के हमारे पास 0 आना चाहिए, और ए से डिवाइड करने के बाद जो है रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, दूसरे पे नहीं आना चाहिए, और ए जो है उसको डिवाइड करने के बाद 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 हमारे पास बनेगा। सो प्रिंटफ क्या आएगा, परसेंटेज डी इज लीप ईयर और ए की वैल्यू, एल्स प्रिंटफ
परसेंटेज डी इज नॉट अ लीप ईयर और ए की वैल्यू, सो दैट इज द राइट अ प्रोग्राम फॉर लीप ईयर एंड हाउ इट इज गोना वर्क। होप श्योर आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट द इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, एल्स एग्जीक्यूट दिस, लाइक जो हमने पीछे अभी रीड किया था, दैट इज प्रिंटफ एंड स्कैनफ। सो जिसमें हमने एल्स पार्ट के ऊपर काम किया था। तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ क्या करेगा यहाँ पे, इंट ए प्रिंटफ एंटर वैल्यू स्कैनफ, और अगर ए की वैल्यू 10 है तो आ जाए इक्वल टू 10, अदरवाइज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 10। सो नेक्स्ट वी हैव अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो एग्जांपल क्या है इसकी, टू फाइंड द बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या है, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट है जो कि आपको सेटिस्फाई करवानी है, सो उसमें हमारे पास रहेगा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल टू फाइंड द बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर, 3 नंबर है उनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट जो है करना है। सो मेन इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। स्कैन एफ में हमने क्या करना है, तीनों वैल्यू को एंटर करवाया। देन इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है तो ए जो है बिग है। एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, अगर बी की वैल्यू ए एंड सी दोनों से बड़ी है तो बी जो है बड़ा है। ठीक है, अदरवाइज जो है कौन रह गया, सी। अगर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सी जो है बड़ा है अपने नंबर से। सो दिस इज हाउ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट गोना वर्क। सो नेक्स्ट वी हैव अ असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट्स। सो राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द 2 नंबर एंड चेक विच इज बिगेस्ट, राइट अ प्रोग्राम द ईयर एंड चेक लीप और नॉट। ठीक है, इनपुट मार्क्स 3 सब्जेक्ट, कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। कंडीशंस आर, 3 कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, सब्जेक्ट से और उनके बिहाफ पे कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर किसी का मार्क 35 से कम है तो वो फेल है, 35 से 45 है तो थर्ड डिवीजन है, 45 से 60 है तो सेकंड डिवीजन है, 60 एंड अबव है तो फर्स्ट डिवीजन है। दैट मीन इनपुट बेसिक पे एंड कैलकुलेट टोटल पे कंडीशंस आर। इसमें क्या करना है, अगर किसी की 1000 के ऊपर सैलरी है तो उसको 10% का बोनस मिलेगा। अगर 1000 से 5000 के बीच में है तो 9% का बोनस मिलेगा, 5000 एंड अबव है तो 7% का जो है बोनस मिलने वाला है। देन इनपुट एज ऑफ पर्सन, कंडीशन क्या है, अगर किसी की एज 12 से ऊपर है तो वो जंग है, अगर वो 12 से नीचे है तो चाइल्ड है, 12 से 25 के बीच में जंग कंडीशन जो है लेंगे। देन 25 से 50 के बीच में अडल्ट है, 50 एंड अबव इज ओल्ड। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द 3 नंबर एंड चेक विच इज ग्रेटेस्ट। 4 नंबर लो, उसमें से ग्रेटेस्ट जो है वो चेक करना है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द 2 नंबर एंड ऑपरेटर 1 एंड प्लस इफ आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस सम 2 नंबर एंड सो ऑन यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। मतलब क्या है, 2 नंबर लेना, उसके ऊपर आपने ऑपरेटर जो है प्लस का लगाना है। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो ऑपरेशन जो है इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, सो होप श्योर आपको आज की वीडियो के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ आपका कोई डाउट है तो आप उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है जी, सो फॉर मोर टेक्निकल वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो आवर चैनल विच इज़ द सम्राट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच।